नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता प्रदीप पांडे ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया है कि रीवा जिले से इस समय एक खबर बड़ा ही परेशान कर देने वाली सामने आ रही है। जहां आज पूरे देश आज़ादी का जश्न मना रहा, तो वहीं मंझगवा पटखन टोला के बच्चों और ग्रामीण आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए हैं। रीवा में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ग्राम मंझगवा पटखन टोला मंझियार रोड पर स्थित नदी इस समय पूरे उफान पर है। गांव में नदी पर पुल न होने की वजह से आज 15 अगस्त के पावन पर्व पर भी मासूम बच्चे स्कूल जाने से महरूम रह गए। अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर ग्रामीणों में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश है। आज पूरे 80 वर्ष हो गए स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन देशभक्ति के गीत भी गूंज रहे हैं। क्या आपको पता है, इसी डिजिटल इंडिया और विकास के दावों के बीच हमारे अपने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसा गांव जहां के बच्चे आज आज़ादी के दिन भी अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। जी हां, रीवा जिले के ग्राम मंझगवा पटखन टोला मंझियार रोड से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली है। रीवा में पिछले 3 दिनों से लगातार आफत की बारिश हो रही। इस बारिश ने ग्राम मंझगवा पटखन टोला की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया। गांव के बीच में गुजरने वाली नदी इस समय रौद्र रूप धारण कर चुकी है। नदी उफान पर है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये है कि इसी नदी पर एक भी पुल नहीं बनवाया गया। नदी में पुल न होने का खामियाजा आज गांव के उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा, जो आज 15 अगस्त के दिन अपनी कर्म भूमि अपने स्कूल जाकर तिरंगे को सलामी देना चाहते थे, जलेबियां खाना चाहते थे, लेकिन नदी के खौफनाक बहाव के आगे ये बच्चे पिछले 3 दिनों से घर के अंदर कैद रहने को मजबूर हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, गांव के बड़े बूढ़े मजदूर और किसान भी अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट चुका है और लोग दाने दाने को मोहताज होने की कगार पर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव आते ही सरपंच से लेकर माननीय विधायक तक हर कोई ऑटो की फसल काटने गांव की चौपाल पर पहुंच जाता है। बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, पुल बनवाने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये जनप्रतिनिधि ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। आज तक न तो सरपंच ने सुध ली और न ही क्षेत्रीय विधायक अभय मिश्रा जी ने आकर देखा कि उनके क्षेत्र की जनता किस नरक को झेल रही है। अब ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट चुका है। ग्राम वासियों ने 2 टूक शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दिया है कि ग्रामीणों का कहना है, हमारा जिला रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी और हमारे विधायक अभय मिश्रा जी से विनम्र अनुरोध है कि हमारे गांव की नदी पर पुल का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम सभी ग्रामवासी मिलकर एक उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि सवाल बड़ा है कि क्या हमारे देश के बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों पर ही मिलेगा। रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और विधायक अभय मिश्रा मंझगवा पटखन टोला के ये ग्रामीण और ये मासूम बच्चे आज आपसे जवाब मांग रहे हैं। देखना होगा क्या प्रशासन कदम उठाता है, क्या प्रशासन की नींद जागती है या नहीं। ये तो वादा ही करके गए थे नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन ये तो भूल चुके हैं। यहाँ अपना वादा ही, यहाँ वोट के लिए भर आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वोट के दिन तो वादा करके जाते हैं विधायक लोग, फिर भूल जाते हैं कि हमारा कोई जनता सहयोग किए रहा कि नहीं किए रहा। ऐसे ये 3 दिन से बारिश हो रही है, मेरे पैर में भी लगा हुआ है, तो मैं इलाज कराने नहीं जा पा रहा हूँ। नदी और नदी का जल स्तर जो है तो बहुत ज्यादा है। ये जो है तो 4 दिन से यहाँ पानी ठेहा है, बीमार आदमी पड़े हैं, कोई साधन वाधन नहीं है, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। क्या आपकी मांग क्या है? माँ क्या है कि पुलिया बने। तो प्रशासन से कुछ बात हुई? बात हुई, कोई सुन ही नहीं रहा।
तो नेता विधायक आते देख के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। विधायक यहाँ कौन है? अभय मिश्रा जी हैं, यहाँ क्या के उनसे मुकर बात गए हुई? चले गए, कोई यहाँ ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ पब्लिक मर रही 4 रोज से, पानी यहाँ ठेका ठेक, हॉस्पिटल जाना, स्कूल जाना सब मुश्किल है।